हाय, वेलकम बैक। सो प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने मैंने ये रिसर्च की थी कि एक स्टॉक एक बड़े मूव देने से पहले कैसा पैटर्न शो करता है, कैसा बिहेवियर शो करता है, ये हमने 50 स्टॉक्स पे एनालिसिस की थी। उसकी डीप डाइव की, उसे समझा कि एक स्टॉक एक बड़ा मूव देने से पहले कैसा बिहेव करता है। एंड उसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थी, जो मैंने पैटर्न्स नोटिस किए, वो अपन ने डिस्कस किए। बट वो तो एक हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता है कि लेट्स से एक स्टॉक है, वो मूव करने से पहले कैसा दिखता है, उससे हम अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। तो वो जो मैंने रिसर्च की थी वो हमें बताता है कि किस टाइप के स्टॉक्स को हम अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बट वॉच लिस्ट में डालने से तो नहीं होगा ना, हमें उसमें ट्रेड लेना होगा। उसके लिए हमें एंट्री मेथड भी सीखनी होगी कि हम किस मेथड से उसमें एक स्टॉक में जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसे अपने वॉच लिस्ट में हमने डाली है बेस्ड ऑन माय रिसर्च मटेरियल, उसमें हम कैसे एंट्री लेंगे। तो आज हम उस एंट्री मेथड की बात करेंगे। तो एज ए बिगनर मैं जिस एंट्री मेथड को फॉलो करता हूँ वो है वीसीपी, जिसकी फुल फॉर्म है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये कॉन्सेप्ट मार्क मिनरविनी ने दी है। मार्क मिनरविनी यूएस के एक बहुत ही बड़े, बहुत ही फेमस स्विंग ट्रेडर है, जिन्होंने यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप 3 बार जीती है। एंड उन्होंने ये बोला है कि एक स्टॉक जब कंसोलिडेट करता है या करेक्शन के बाद, लेट्स से एक स्टॉक ने इनिशियल मूव दी, लेट्स से एक स्टॉक इनिशियली 50% ऊपर गया फॉर एग्जांपल। अब वो हमेशा तो ऊपर नहीं जाएगा ना, वो उसके बाद थकेगा, करेक्ट करेगा और साइडवेज भी जाएगा। तो जब एक स्टॉक साइडवेज में होता है तो वहां पे प्राइस एक पार्टिकुलर रेंज में ऑसिलेट करती है, एक पार्टिकुलर रेंज में घूमती है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि जब बेस बनती है तो वहां पे जो भी स्टॉक की प्राइस होती है एक पार्टिकुलर रेंज में घूमती है। तो जब भी स्टॉक की प्राइस एक पार्टिकुलर रेंज में घूमती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि स्टॉक की प्राइस, स्टॉक की जो वोलेटिलिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो एक स्प्रिंग है, राइट। जब हम स्प्रिंग को धीरे धीरे दबाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो काइंड ऑफ वो सिकुड़ने लगता है, राइट, वो श्रिंक होता है। और श्रिंक जब होता है तो वहां पे एग्जैक्टली जो उसकी एनर्जी है वो बिल्ड हो रही होती है, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसकी एनर्जी बिल्ड होती है। और जब हम उसे छोड़ते हैं तो अचानक से फिर वो एक्सपैंड करने लगती है। तो सेम कॉन्सेप्ट वीसीपी का भी है, जिसे कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद जब स्टॉक एक करके साइडवेज जाता है तो धीरे धीरे हम नोटिस करते हैं कि उसकी जो वोलेटिलिटी है वो कम होने लगती है ना। और जब कम होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है तो वहां से एक स्टॉक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो जाता है। बट अगेन ये कॉन्सेप्ट मैं एज अ बिगिनर तभी लगाता हूँ जब मेरा डेली जो चार्ट है वो अ, उन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है जो कि मैंने अपने रिसर्च मटेरियल में फाइंड किया था। उन अगर वो पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं उस पर एंट्री मेथड ढूंढता ही नहीं। एंड चलो वीसीपी को अपन कुछ लाइव एग्जांपल से देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है, इसे हम कैसे लगाते हैं इसे, राइट। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई एम अभिषेक कुमार रवि। आई एम अ डेटा साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई डॉक्यूमेंट माय स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग्स थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड डेटा ड्रिवन माइंडसेट। सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर वी बिगिन मैं दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा। पहली चीज कि मैं एंट्री मेथड आर्ली चार्ट पे ट्रैक करता हूँ। इसका रीजन ये है कि मेरी ऑफिस भी होती है, सिंस आई एम वर्किंग इन द आईटी सेक्टर। तो मैं हर टाइम चार्ट्स को देख नहीं सकता, तो इसलिए मैं आर्ली बेसिस पे चार्ट को थोड़ा देख लेता हूँ एंड देन चार्ट को अकॉर्डिंगली फ्लो होने देता हूँ। अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री करता हूँ, अदरवाइज मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। दूसरा रीजन ये है कि मैं एज अ बिगनर अपना स्टॉप स्टॉप लॉस 2.5% के अराउंड रखता हूँ। तो अगर मैं आर्ली चार्ट को ट्रैक करूँ तो मुझे वहाँ पे एंट्री मिल जाती है 2.5%। अगर सिंस ये जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, इसमें मैं लास्ट कॉन्ट्रैक्शन अगर 2.5% या उससे कम हो तभी मैं एंट्री करता हूँ। सो चलो कुछ पहले मैं अपनी वो रिसर्च मटेरियल में वापस से शेयर करता हूँ। अपन देखते हैं कि उन 50 स्टॉक्स में हमें कितनों में वीसीपी मिली है, और अगर मिली है तो उसमें कितने कॉन्ट्रैक्शंस थे
एंड कितनी लास्ट कॉन्ट्रैक्शन कितना था, कितनी मतलब मिनिमम क्या थी, मैक्सिमम क्या थी, एंड देन हम उसे अपने स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसमें एंट्री करते हैं एज अ बिगिनर। अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हो तो ये मेरी रिसर्च थी जो मैंने 50 स्टॉक्स पे डीप डाइव किया था। तो इस पे ये कॉलम स्वैप देखो, एंट्री मेथड, राइट, कि इसमें से मुझे वीसीपी के थ्रू कितनों में एंट्री मिली। एक वो, एक है मेरा वीसीपी कॉन्ट्रैक्शन काउंट, कि कितने कॉन्ट्रैक्शंस बने और लास्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या था, कितना परसेंटेज था। पहले ये हम देख लेते हैं कि मेरी स्टडी मटेरियल क्या कहती है, देन इसे अपन लाइव चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ और अगर मैं इसे पिवट टेबल पे जाऊं और स्टॉक्स को मैं काउंट करूं, एंट्री मेथड, यस, तो आप देखोगे अगर मैं परसेंटेज वाइज कर दूं, शुड बी B5। तो अराउंड 86% में मुझे वीसीपी के थ्रू एंट्री मिली। और ये जो 7 केसेस है, यानी कि जो 14% केसेस हैं, इसमें डेटा जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ये जो स्टॉक्स थे, ये 2009-2008 के टाइम का था। तो वहाँ पे क्योंकि कैंडल्स आर्ली चार्ट पे बहुत सारे बनते हैं, एज क्योंकि अगर डेली बेसिस पे करें तो एक चार्ट बनेंगे, एक कैंडल बनता है, बट आर्ली चार्ट पे मल्टीपल कैंडल्स बनती है। तो मेरा जो ट्रेडिंग का जो मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो अलाउ नहीं करता है उतने सारे चार्ट्स। तो मैं इन 7 स्टॉक्स पे उसको ट्रैक नहीं कर पाया। बट आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 43 में मुझे वीसीपी के थ्रू एंट्री मिली, एंड आज वही डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर अपन देखें यहाँ पे, दिस वन, वीसीपी। अब वीसीपी कॉन्ट्रैक्शन काउंट, कि टोटल जो कॉन्ट्रैक्शन था, इसमें कॉन्ट्रैक्शन काउंट कितने थे। चलो लेट्स से अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरा है मिन कॉन्ट्रैक्शन मान लो, और ये मेरा है मैक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि जो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन थी वो कितनी थी, कितनी मिली हमें। लास्ट कॉन्ट्रैक्शन ये है, राइट, तो इसका मिनिमम, इट वाज 0.5। जैसे हम यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं, आप देखोगे कि 0.53 है, आई थिंक ये वही है। इसका मैं डेसिमल बढ़ा देता हूँ, दिस वन है ना। और मैक्स कॉन्ट्रैक्शन कितना था, मैक्स, नहीं आई थिंक कुछ ये गलत हो रहा है, एक मिनट। मैं ना इससे ये लास्ट कॉन्ट्रैक्शन, इसे उठा के मैं एक शीट पे ले जाता हूँ, चलो, है ना। उसके बाद मैं मिनिमम लास्ट कॉन्ट्रैक्शन, और एक होगा मेरा मैक्सिमम लास्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो मिनिमम वाले में मिन लगाएंगे, 0.53%, और मैक्स वाले में मैक्स लगाएंगे, जो कि है 3.32, है ना, ये।
तो जो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन था वो मिनिमम 0.53% मिला और मैक्सिमम 3.32% मिला। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसे फ़िल्टर करूँ, इसे यहाँ से अपन वैलिडेट कर लेंगे, फ़िल्टर लगाऊँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो मिनिमम 0.53 और मैक्सिमम है मेरा 3.32% जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मेरी मटेरियल क्या कहती है? पहली चीज़ तो ये कहती है कि जो 50 स्टॉक्स है, आउट ऑफ 86 मुझे वीसीपी मिली, 7 का डेटा नहीं था तो उस पे मैं बता नहीं सकता कि उस पे मिल मिल सकती थी या नहीं। और जिसमें भी मिली उसमें जो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन था वो 0.53 से 3.32% के अराउंड था। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि वीसीपी है क्या। लेट्स से ये ले लेते हैं, चलो दिस वन। तो इसकी जो फाइनल मूव का स्टार्ट डेट क्या था, ये मेरा मूव का स्टार्टिंग डेट है और उसकी एंड डेट है। तो ये 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुई और 10 फ़रवरी 2021 तक चली। तो चलो पहले इसे अपन चार्ट में देखते हैं। 1 दिसंबर 2020, 10 है ना, ये देखो आप, यहाँ से मेरी मूव स्टार्ट हुई थी 1 दिसंबर 2020 से, है ना, दिस पॉइंट से, और ये अराउंड यहाँ तक चली है मूव 10 फ़रवरी 2021 तक। और इसने इस पीरियड में, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, यहाँ से इसने समवेयर अराउंड 67% का मूव दिया। तो चलो आर्ली चार्ट पे देखते हैं कि ये जो स्टॉक है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड, इस इस जब ये बेस बना रहा था इस पीरियड के टाइम पे, तो क्या हमें यहाँ पे वीसीपी से एंट्री मिली या नहीं मिली, है ना, इस पीरियड में। चलो, तो मूव स्टार्ट हुआ इसका 1 दिसंबर 2020 से। तो पहले हम इसे आर्ली चार्ट पे ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। 1 दिसंबर 2020, ये देखो, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, यहाँ से हमारी मूव स्टार्ट हुई थी, राइट, 1 दिसंबर 2020 से। उससे पहले देखते हैं क्या होता है। देखो ये वाला पॉइंट, काम क्या है, जो हाई है, पहला हाई को मैक्सिमम लो से तक ये लेके जाना। कितना है ये, दिस वन, राइट। तो ये मेरी हो गई फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। बॉक्स बना देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कितनी है, अप्रोक्स 17.44%। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट हाई, ये वाली, क्योंकि मूव यहां से स्टार्ट हुई थी तो हम उसके पहले के आर्ली कैंडल्स चेक कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे करें, नेक्स्ट हाई ये मिली, नेक्स्ट लो अपने को ये मिली, है ना। इसके नीचे तो कोई नहीं है ना, दिस इज माय नेक्स्ट लो। तो ये हो गई मेरी सेकंड कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अप्रॉक्स 10.9%।
उसके बाद नेक्स्ट हाई कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन। अगर मैं इसको जूम करूं, दिस वन, इसके ऊपर तो कोई नहीं है ना, इस बॉक्स के बाद हाई ये मेरा है। तो अगर मैं इसका चेक करूं लास्ट कॉन्ट्रैक्शन कितना है, तो हाई टू लो। कैसे करते हैं हम, हाई को लो के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना है, 1.72%। इसको मैं बॉक्स बना देता हूं यहाँ पे, दिस वन, दिस इज माय थर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 1.72%, है ना। तो सिंस मेरी स्टॉप लॉस 2.5% के अराउंड होती है और ये लास्ट कॉन्ट्रैक्शन 1.72 है, तो मैं उसके ऊपर बिड प्लेस कर सकता हूँ एज अ बिगनर। तो मैंने कहीं ऊपर प्लेस किया, थोड़ा सा ऊपर, ताकि मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। लेट से यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया अपना 28.29 पे, 28.3 पे, है ना। उसके बाद देखो आप, ऑर्डर प्लेस हुआ एंड ये अल्टीमेटली ऊपर गया, दिस वन, है ना, ये देखो, राइट। तो यहाँ पे इसने 3 कॉन्ट्रैक्शन बनाई और जो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन थी वो 1.72% के अराउंड थी। चलो और भी एग्जांपल्स देखते हैं। गाइस, ये थी मेरी वीसीपी एंट्री मेथड सीरीज की पहली वीडियो, जिसमें कि जो 50 स्टॉक्स जिसके कि मैंने डीप डाइव की थी, उस पे हम लोग एंट्री मेथड वीसीपी के थ्रू सीख रहे थे। इस सीरीज में 2 वीडियोस और आएंगी, जिसमें कि मैं कुछ एग्जांपल्स और कवर करूंगा अपने रिसर्च मटेरियल से, एंड देन फिर वीकली बेसिस पे जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, चाहे ट्रेड्स पॉजिटिव जा रही हो या नेगेटिव जा रही हो। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।